अगर धुरंधर एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा मूवी है तो अल्फा एकदम नेशनलिस्ट मूवी है, क्योंकि इसे देखकर मैंने देश की सेवा कर दी है। तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर थंबनेल देख के आए हो तो हाँ, ये 100% क्लिकबेट है, क्योंकि ये मूवी ट्रैश नहीं, ट्रेजर है, ट्रेजर। बस प्रॉब्लम ये है कि यशराज वालों ने इस ट्रेजर को सीधा सबके सामने फेंक दिया है। अब पब्लिक लूटेगी ही ना भैया, इसकी तो ले लिया पब्लिक ने। और सच बताऊं तो मूवी से ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन पढ़ने में मजा आ रहा है। जिसने मूवी देखी तक नहीं, वो तक मजे लेके जा रहा है। ये हालत है। यशराज वालों ने बड़े शान से पोस्ट कर दिया कि 17 करोड़ की तो ओपनिंग हुई है, जबकि उनकी इज्जत तो 2 कौड़ी की भी नहीं बची कमेंट सेक्शन में। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से पहले गालियों का कलेक्शन हो गया है। और इस मूवी में वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई गई है, मतलब कि औरतें कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती है और उसी ऊंचाई से किसी को नीचे फेंक सकती है। पाई यूनिवर्स को बचाने की जिम्मेदारी इस बार 2 औरतों को दी गई है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि औरतें आजकल मारने में ज्यादा माहिर है। मर्डर विलन का नहीं, स्टोरी और स्क्रीन प्ले का हो गया है। और ये कैसी बेटी है जिस बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, ट्रेन किया, पैसे दिए, पावर दी, फेम दिया, उसी को मार दिया। यानी जिसने दिया नाम उसी का काम तमाम। इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। और भाई इस मूवी की एक्टिंग, आलिया भट्ट के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि सुपर सोल्जर सीरम का साइड इफेक्ट हो गया, तभी ऐसे एक्सप्रेशन और हरकतें देखने को मिलती है। और इस मूवी में सबसे बेस्ट स्पाई एक्टिंग ही है, क्योंकि एंड तक बाहर ही नहीं आती। और इस मूवी में इतना स्टाइल, ग्लैमर, पॉलिश, चमक धमक भर दिया गया है कि उसकी रोशनी से तुम लॉजिक को देख ही नहीं पाओगे। और रोशनी से याद आया, ऋतिक रोशन का कैमियो भी है और उसकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी तुम्हारे घर में तुम्हारी। मूवी का एक्शन पावरफुल है, बस कभी कभी फिजिक्स और लॉजिक की छुट्टी हो जाती है, लेकिन देख के मजा आता है। बस जैसे एक्शन खत्म होता है, मजा भी खत्म हो जाता है। और सबसे फनी बात यह है कि दोनों हीरोइनों को पता होता है कि क्यों मारना है, किसे मारना और विलन क्यों है, फिर भी 1 आध घंटे तक ये लड़ती रहती है। और पूछो क्यों, तो ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और बॉबी देओल की हरियाणवी मेरी इंग्लिश की तरह है, यूजलेस। और यूजलेस से याद आया, इंडियन आर्मी रॉ एजेंसी यहाँ पर इंटर्नशिप में है। बच्ची चोरी होगी, विलन घूम रहा है और ये लोग सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं। इस मूवी में इंडियन आर्मी को इतना डम एज बेवकूफ बताया गया है कि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके कंट्री में आ जाएगा, घुल मिल जाएगा, हमारे लोगों को मार जाएगा, बच्ची उठा ले जाएगा और 25 साल बाद भी कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और उसके बाद हमारे बेस्ट रॉ एजेंट को कुत्तों की तरह मार के चला जाएगा। ये इज्जत है इंडियन आर्मी और रॉ एजेंसी की। और ये पहली बार नहीं है, ऐसी बेइज्जती ये बहुत बार कर चुके हैं अपनी हर मूवी में। बस इस बार उन्होंने धुरंधर से प्लॉट कॉपी किया। साफ पता चल रहा है पहले ये फैमिली ड्रामा पर्सनल रिवेंज मूवी थी, बाद में इसने धुरंधर वाला स्पाई का तड़का लगाया, वो भी रिवर्स मूव करके। और ऐसी महान स्टोरी एक महान राइटर ही लिख सकता है और महान डायरेक्टर भी, आम लोगों की बात नहीं है। इसके बाद की स्टोरी कोई नई नहीं है, वही पुराना मसाला, एक विलन, 2 एजेंट उसके पीछे, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ी सी स्टोरी, बहुत सारा डांस, बहुत सारा स्टाइल और फाइनल फाइट, विलन गायब, पिक्चर खत्म। बस इस बार हीरो की जगह हीरोइनें हैं। और जितना फोकस ये ब्रांड प्लेसमेंट में लगा रहे हैं, उतना ही अगर लॉजिक में लगाते तो पिक्चर थोड़ी बेटर होती। और जब भी कोई इम्पॉसिबल सा सीन आता है, फिर वही जवाब, सुपर सोल्जर सीरम। फिर क्या, कौन आए, कितने भी आए, सबको पेल दो। और पिला तो मैं गया हूँ ये मूवी देख के। ओवरऑल ये मूवी मेरे लिए सुपर बोरिंग है और एवरेज है। और रेटिंग भी मैं इसको एवरेज ही दूंगा, सिर्फ 1 पॉइंट एक्शन के लिए और ऋतिक रोशन के लिए। और इस मूवी को मिलते हैं मेरी तरफ से 10 में से 5 की रेटिंग, जो भी बहुत ज्यादा है। आप अपनी रेटिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये मूवी मैंने झेली है, इसलिए इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तब तक के लिए सायोनारा।